जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माता दुर्गा जी का जो आज छठा रूप है, माता कात्यायनी, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और साथ में है मंगलवार, तो हम बोलते हैं जय श्री राम जी, जय बजरंगबली जी। 8 का दिन है, जैसा कि मैंने कहा था कि 8 वैसे ही नंबर बड़ा खास है इस साल, क्योंकि 2024 है, शनि देव जी का नंबर है। लेकिन 8 अक्टूबर तो वैसे ही दोस्तों बहुत खास होती है, क्योंकि आज हम मनाते हैं अपना इंडियन एयरफोर्स डे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज के इंडियन एयरफोर्स डे क्यों मनाया जाता है। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स यानी हमारी भारतीय वायु सेना है, तो उसकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में कि कैसे उनका जीवन होता है, कितना मुश्किल होता है, क्यों वो मनाया जाता है, तो आज उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट में बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IAF, इंडियन एयरफोर्स, जिसको आप कहते हैं भारतीय वायु सेना, तो क्यों ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी डे को मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो आज इसके बारे में भी बात बनती है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा था कि 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। यानी अगर आप 1932 से अभी तक लगा लें तो लगभग 92 साल हो गए हैं, यानी ये 92वां साल है और अब हम 93 साल में लग गए हैं। यानी मैं बात करूं 2032 में हम 100वां साल मनाएंगे और होपफुली तब और हमारे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होने को होंगी। इसके बाद 1933 में 1 अप्रैल को इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हाँ, यानी जब हम गुलाम थे, हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। इसलिए मैं बात करूं, पहले इसको इंडियन एयरफोर्स नहीं कहा जाता था, पहले इसको जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। लेकिन जैसी ही आज़ादी मिली, उसके बाद इसका नाम हो गया इंडियन एयरफोर्स। अब आप सोचेंगे क्या इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही, क्योंकि हमने इंडियन आर्मी की तो हमेशा बात करी, पहले ये बात जाननी जरूरी है कि इनका काम क्या होता है। जी हाँ, वायु, हमने क्या कहा, भारतीय वायु सेना। तो भाई, वायु युद्ध जब होता है तो तब यही काम आते हैं। वायु चौकसी की जब पारी होती है कि ऊपर से कोई ना आ जाए, ऊपर से कोई ना आ जाने का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जरा विस्तार से समझाने में मजा आता है। तो ऊपर से कोई ना आ जाए, वायु सुरक्षा भी आप उसी को कह सकते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये सब इंडियन एयर फोर्स ही करती है। अब इसके बाद दोस्तों, समझने वाली बात है, जो रैंकिंग की बात है कि वर्ल्ड की जो बेस्ट वायु सेना है उसमें हमारा नाम कब आता है, तो दोस्तों हमारा नाम चौथे नंबर पे है। अमेरिका है, अमेरिका ज़्यादातर टॉप पे रहता है ये हर चीज़ों में। रशिया है और यूक्रेन है, आपको पता है आजकल इतना नाम आ ही रहा है, और चौथे पे हमारा इंडिया। लेकिन क्यों अभी मैं कहूँ कि बेस्ट हम क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये क्या इनके आदर्श हैं? कि भाई वही जो मैंने आपको इंडियन आर्मी के लिए कहा था कि इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इन्होंने ठान लिया उनको करना है। लेट ये आ नहीं सकते, नहीं तो भाई पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, नहीं तो भाई इनको, आपको पता है कि इनकी इनको एक पोस्ट से डिसमिस कर दिया जाएगा। क्या इनके आदर्श होते हैं? क्या मैं बात करूँ, एक वो लाइन है जो इनको बहुत जज्बा देती है। जी हाँ, उस लाइन का नाम है ग्लोरी टू द विक्ट्री। भाई, सीधी सी बात यह है कि जब भी कोई युद्ध बड़ा हुआ इंडिया का, तो उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ? भाई, 1962 में भले इंडिया चाइना से हार गया हो, लेकिन इनकी बहुत अहम भूमिका थी। 1965 आपको मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की वीडियो में बताया था, ये पाकिस्तान से हमारी जंग हुई थी और हम जीते भी थे, वहाँ इनकी बहुत अहम भूमिका थी। 1971 आप सभी को पता होगा, वो जो बॉर्डर मूवी हमने देखी थी, वहाँ हमने देखा था। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो जरूर आप समझ जाएंगे, अगर आपने नहीं देखी हो तो बात अलग है। 1999 मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाना इतना आसान नहीं था पहाड़ पे, क्योंकि आपको पता है कारगिल जंग चल रही थी, तब इन्होंने आके मदद करी थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जो काम इंडियन एयर, मैं बात करूँ इंडियन आर्मी के बस में नहीं रह पाता है, कुछ मदद चाहिए होती है। ये मैं आपको रामायण या महाभारत के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, खासकर रामायण के जरिए से, कि जब मेघनाथ से युद्ध होता है लक्ष्मण जी का, तो हनुमान जी उनको अपने कंधे पे बिठा लेते हैं कि आइए प्रभु, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण जी पहले मना करते हैं, कहते हैं देखो, वो तो मायावी है, छलिए कपटी है, अब हवा में उसको आप कैसे हरा दोगे जब आप जमीन पे होगे, भले ही आप भगवान ही क्यों ना हो। और जी सेम राम जी के साथ होता है कि इंद्रदेव अपना रथ भेजते हैं, क्योंकि रावण अपना ऊपर चले जाते हैं, और राम जी पहले कहते भी हैं कि ऊपर जाके क्या युद्ध करता है कायर, तेरे जैसे एक वीर को शोभा नहीं देता कि तू ऊपर से युद्ध करे और मैं नीचे से युद्ध करूं। तो यही वाली चीज है कि अगर ऊपर से अटैक होगा तो आप नीचे से कैसे जवाब देंगे। और इसी का सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल अब जो आएगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जी हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो मैंने अभी तक आज तक देखा सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडियन एयरफोर्स की, अगर बात की जाए। भाई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी 2016 में 30 सितंबर को, और अब फिर उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ, तो पाकिस्तान टिका के बैठा था कि भाई आओ आप, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारी जो भाई भारतीय वायु सेना थी वो ऊपर से आई, और आपको पता है कि उनके इतने सारे आतंकी मार देना, अड्डों को ढेर कर देना, वो सब कैसे करा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को, कौन भूल सकता है। जी हाँ, इसलिए तो वहाँ दिया जाता है। मैं बात करूँ महावीर चक्र पुरस्कार जो होता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, मैं बात करूँ इंडियन एयरफोर्स क्षेत्र में। तो क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि जान पे खेलने वाली बात है। कहा नहीं जाता, देखो अभी आप रिक्शे में जाओ, स्कूटी पे जाओ, गाड़ी पे जाओ, इतना डर फिर भी नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ते हो ट्रेन या मेट्रो पे, तो आपको डर लगने लगता है, खासकर ट्रेन की। लेकिन जैसी ही बात प्लेन की आती है तो मन में आता है यार, कहीं जान की बात तो नहीं है।
तो आप सोचो भाई वो तो लगभग रोज ही जाते हैं हवा में, और आपकी तरह घूमने नहीं जा रहे एक से दूसरी स्टेट या एक देश से दूसरे देश, उनको यूज करना होता है, जैसा कि मैंने कहा वायु यूज करना है, तो कितना मुश्किल होता होगा हवा में गोलियां चलाना। अब आप देखो ना विंग कमांडर अभिनंदन जी का, आपको पता है कि जो विमान था वो वहां क्रैश कर गया, वो नीचे गिर गए, उनको चोट भी लग गई। तो भाई इसलिए ये वाली चीज है, कितना आसान नहीं होती है उनका जीवन, हमें देखने में बहुत आसान लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि युद्धों में इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाना कि इतनी जल्दी करा, मार दिया, और उसमें सेफ्टी भी आप देखो ज्यादा क्या रही कि हम वापस भी आ गए। तो देखने में बहुत आसान लग रहा है कि यार हमारा तो कोई भी आदमी नहीं मरा और हम वापस आ गए, लेकिन देखो ना कमांडर अभिनंदन जी क्या हो गया, तो कब किस्मत साथ ना दे ये आप नहीं कह सकते। तो भाई अपनी जान पे खेलना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप देखो कि सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है कि किसी के अगर कोई दांत ठीक ना हो, कोई फ्लैट फुटेड हो, अगर हाइट ज्यादा छोटी रह जाए तो वैसे ही मतलब नहीं है, कुछ और मेंटली डिसऑर्डर की हो तो नहीं ले सकते। तो जरूर इस चीज का पूरा लगता होगा बहुत लोगों को, लेकिन भाई बात यह है कि अब वो भी क्या करें, क्योंकि युद्ध में अगर तब उस टाइम उसी दांत में दर्द हो जाए, कुछ ऐसा चक्कर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन जिसके नसीब में जाना लिखा होता है वो जाता है, और भारतीय वायुसेना की सेवा करता है, हमारे भारत देश की सेवा करता है। और उसमें बहुत लकी लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी भर वहाँ रहते हैं, बहुत सारी रैंक्स भी उन्हें मिलती हैं और अपनी दम पर भी। और कुछ लोग थोड़े मैं अनलकी कहूँगा कि भाई उनकी जो जिंदगी नहीं रह पाती है, लेकिन वो हमेशा हर भारतीय के दिल में अमर हो जाते हैं। इसमें दोस्तों एक और बड़ी बात क्या है, वो समझने वाली बात क्या है कि अभिनंदन जी के साथ जब ये हुआ था, तो जब वो वापस यहाँ पर आए तो उनको भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया गया। ये पहला पुरस्कार था ये, और एक बहुत बड़ा पुरस्कार जो है इंडियन एयरफोर्स को दिया जाता है, क्योंकि अपनी जान पे खेलकर जो उन्होंने कारनामा करा और वापस वो आए, इसलिए उनको पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने आपको यही समझाया कि देखो इंडियन आर्मी अपना काम करती है, वो तो कोई डाउट है ही, लेकिन जो एक लास्ट फिनिशिंग टच हम कहते हैं ना, वो इंडियन एयरफोर्स देती है। कि ऐसे काम जो फिर अपना लगता है कि अब भाई इंडियन आर्मी नहीं कर सकती, तो अपना ये कि वो हमारी इंडियन एयरफोर्स करेगी, चाहे वो 1971 की वॉर हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे 1965 की पाकिस्तान से वॉर हो, और खासकर बालाकोट एयर स्ट्राइक इसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बेस्ट वो होता है जो मौके पे काम आए। तो जरूर बात यह है कि रैंकिंग में हम चौथे पे हैं, और इतने देशों में हम चौथे में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी आप यूक्रेन को देख ही रहे हो, आप रशिया को भी देख रहे हो, भले ही ठीक है वो थोड़ा हावी जरूर दिख रहे हो, यूएसए भी पिछले कुछ टाइम में ढीला दिखा है। मेरा मानना यह मौके पे जो काम आए वो बेस्ट है। मौके पे काम आई इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, तो नंबर 1 आर्मी इन दी वर्ल्ड, कोई गलत कहने की बात नहीं है। और मौके पे अगर कोई सबसे बढ़िया एयरफोर्स काम आई, मैं बात करूँ कोई वायुसेना काम आई, तो कौन सी थी? हमारी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। तो कहना होगा बेस्ट एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड, जी हाँ इंडियन एयरफोर्स, जी हाँ बेस्ट अगर कोई वायुसेना है तो वो है हमारी भारतीय वायुसेना। तो हमेशा हमें आप पे गर्व है, और 8 अक्टूबर का दिन जो है जब भी आने वाले सालों में मनाया जाएगा तो आपके लिए मनाया जाएगा। और देख के वही जो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब धीरे धीरे लोग इसमें जागरूक हो रहे हैं और आगे हो, और उनके लिए आप जितना भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, कोई आप लिस्ट कर सकते हो, कुछ आप उनके लिए और कुछ कर सकते हो, तो आप हमेशा ज़रूर किया कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पढ़िए, यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि भाई कैसे वहाँ जाना इतना मुश्किल है, पहले के उनके क्या कारनामे रहे, ताकि आपको उसके बारे में और विस्तार से पता चले। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी वीडियो तक जल्दी। जय हिंद, जय भारत।